So this is what the structure looks like to me right now. ठीक है, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अगर वो 2352 पे भी वापस आके सपोर्ट ले, वो कम से कम 2390 तक जाएगा। 2384 से 2390, एंड दैट इज वन ऑफ योर प्रीवियस लेवल्स एज वेल। यहाँ से भी प्राइस पहले एक ऊपर से तोड़ के रिजेक्ट करके आया है। सो ऑब्वियसली जो प्रीवियस एरियाज होते हैं ना मार्केट के, मार्केट उनको हमेशा वापस रीटेस्ट करने जाती है। दैट इज द मेन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, कि जो एरियाज प्राइस ने छोड़ रखे हैं प्रीवियस, जो जो लेवल्स आप लोगों ने मार्क नहीं कर रखे, वो सारे लेवल रीटेस्ट होते हैं। अब जैसे ये वाला पूरा लेवल देखो, इसी को तो बात कर रहे हैं, इधर तक आए। तो ये भी फेल हो सकता है अगर ये बुलिश फ्लैग में ऊपर फट गया 2350 का सपोर्ट लेके। अदरवाइज आई वांट ये 2334 से 2336 तक आए, अलोंग साइड दिस नीचे का रेंज, कि अपना एक अच्छा आगे हायर लो दे। क्योंकि जब तक ये हायर लो नहीं देगा ना अपने एक बड़े टाइम फ्रेम पे, तब तक ये न्यू हायर हाई नहीं देगा। एंड अभी देखो इट इज लुकिंग लाइक अ ट्रिपल टॉप ऑल्सो। सो मेरा तो अभी भी बायस यही है कि ये नीचे आना चाहिए, बट जस्ट एक्सपेक्टिंग कब है। बाकी today we had to do the market maker model. That's one of the important concepts in ICT. Market maker model. इसी के अंदर आपका टर्टल सूप, IRL to ERL and liquidity concepts सब कवर होगा आज। Also another name for this model is MMXM model। ठीक है। सर एक क्वेश्चन ये है, तो सर आईसीटी में क्या होता है फिर? कुछ नहीं भाई, आई लाइक नाम है बस। उसमें भी तो यही फॉर सब चीज होती है ना? सब सेम चीजें हैं जो हम अभी एसएमसी में कर रहे हैं, बस अलग नाम है, अलग वे टू सी। कल शाम को अब लाइव ट्रेडिंग करना करवा लीजिएगा। हाँ कराएंगे, कल लाइव ट्रेडिंग होगी रात कल शाम को। मैं एक सेकंड अपनी ट्रेड देख रहा हूँ, मेरी भी ट्रेड चल रही है। किसी ने यहाँ पे सेल कर रखा है वैसे, दिस रीजन? पाजी मेरी चल रही है सेल की। कहाँ से चल रही है? पाजी 2360 के आसपास से। मेरी कल की पोजीशन ही होल्ड है, मैंने उसको कट नहीं किया, कल की सही पोजीशन है, चल रही है मेरी। सही है। क्या स्टॉप लॉस लगा रखा है आपने? सर मैंने 30 पिप्स का स्टॉप लॉस लिया है, 64 64। 65 के आसपास। और सर मैंने सुबह 100 पिप्स कैप्चर किए थे मैंने। नीचे फॉल जब आया था हाँ जी हाँ जी, मैंने पूरा कैप्चर किया था उसको। 50% आपने कैप्चर कर दिया था, जी जी, पूरी कैप्चर किया था क्लोज सर। चल रही थी। नहीं सर, 50% कैप्चर किया था, बाकी अभी चल रही है। अभी फिलहाल तो ब्रेक सही इवन है, पे ही है अभी तो। ठीक है ब्रो, वेरी गुड। सर होल्ड करें कर, या फिर होल्ड ब्रेक? मैंने भी ब्रेक इवन किया, वो होल्ड सारा होल्ड मैंने होल्ड होल्ड 90% होल्ड, का आ ब्रेक गया हुआ इवन था। एंड होल्ड। कोई अपना तो थोड़ा ना कुछ जा रहा है, ब्रेक इवन लगा के होल्ड करो बस। पाजी मेरे साथ में एक क्योंकि ही दिक्कत जा रहा है, थोड़ा पेशेंस बस थोड़ा दिक्कत हो रही है, बाकी और यार एनालिसिस में तो कोई आज दिक्कत नहीं है। आज 4th ऑफ जुलाई है, यूएस का इंडिपेंडेंस डे है। सब सो बैंक तो सब मार्केट, बंद है वहाँ पे। एग्जैक्टली, तो मूव तो कोई आना नहीं है आज अच्छा जी। खासा। बट देखो टूट रहा है, ओबी पे टच किया टूटा है। सो आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग, बिकॉज हर बार देयर विल बी अ मैसिव कंसोलिडेशन बिफोर अ बिग फॉल। टूट रहा है सो भाई। बेसिकली मेरा भी यही बात है कि अगर मार्केट इतनी देर कंसोलिडेशन कर रहा है तो वो रिवर्सल ही देगा। एग्जैक्टली, और देना चाहिए यार, उसका बनता है रिवर्सल देना। क्योंकि सब मेरी बहुत ज्यादा खुद मूव आ चुका है। बहुत ज्यादा मूव बहुत टाइम से आ चुका है। जी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब ट्रम्प की सिचुएशन जब सर आ रही है, नीचे कहाँ तक एक्सपेक्टेड तक आप बोल रहे हो? सॉरी मैं टू 32 लेवल से लेके 36 38। ओके सर, ओके।
अच्छा बेसिकली जहाँ से ब्रेकआउट दिया वहीं तक आएगा ना यहाँ से गेस ब्रेकआउट करना। दिया वहां पूरा फुल करने आता है वो, 35 36 और वो हमेशा आएगा पूरा फिल करने उसे। बट ये पेशेंस की गेम है देखो पूरी। द मोर पेशेंस यू कैन डेवलप, अब जैसे मेरी ट्रेड ना बाय की मैंने कल काट दी थी, मैंने उसमें 315 पे पकड़े हैं, ऑलमोस्ट 60 तक मैंने काटी है वो ट्रेड बाय की अपनी, 28 से होल्ड करके। सो ये बस एक पेशेंस की बात थी कि मेरा भी बायस ये था कि यार प्राइस ना इधर भी बुलिश फ्लैग बना के फट रहा था। अगर आप ये भी नोटिस करो, इवन दिस इज द बुलिश फ्लैग ओनली। राइट। उतने टारगेट दिया सब एग्जैक्टली उतने। एग्जैक्ट उतना टारगेट दिया। और ये मैंने ना परसों देख लिया था ट्यूसडे बनते हुए, कि ये ट्यूसडे तक जब इधर आ गया था ना, तो मेरा बायस अंदर से यही था कि यार ये ना बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन में है एंड 19.9% ये ऊपर जाएगा 60-62। तो ये मैंने क्लास में भी ट्रेड दी थी कि ये बाय में होगा, और ये वेडनेसडे सुबह 11:30-12 बजे के बाद आसपास की बात है, यहाँ से ब्रेकआउट आया था ये वाला लेवल। अजी मैंने तो पूरा मैंने कैप्चर किया उसको। मैंने भी क्लास में सबको कैप्चर कराया था जिनने क्लास ऑफलाइन अटेंड करी थी। सो मूव पकड़ना तब की बात है जब मूव आता है, ये लेकिन आपकी देखने की बात है कि हाउ मच टाइम यू आर विलिंग टू गिव इट। एंड आई हैव ऑलवेज सेड 2 टाइम्स, ठीक है, एक है सुबह 11:30-12 से 2:30-3 बजे मूव आएगा बढ़िया, आपको 50 से 80 पे मिलेंगे, या तो उतना मिल रहा है लेके निकल जाओ, ठीक है। फिर मिलेगा शाम को 6 से 9, 6 से 9 में भी आपको इजी 50 से 80 पे मिलते हैं। बेटर होता है कि 7-7:30 बजे के बाद ट्रेड करो, क्योंकि मूव या तो काउंटर ट्रेंड का चल रहा होता है, फिर आपको पता है ट्रेंड क्या है। सो यू जस्ट हैव टू प्ले अलोंग बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट द ट्रेंड इज, अंडरस्टैंड कि क्या कौन से काउंटर ट्रेंड के फेज में चल रहा है, कौन से टाइम फ्रेम पे। इसको समझने में ना टाइम देने की बात है सारी। It's all literally about how much you are watching the chart, how much you are able to understand highs and lows, कितना मार्केट स्ट्रक्चर आपका क्लियर है, और जितना देखोगे ना उतना बेटर होता रहता है। इट्स अ प्रूवन फैक्ट, जितना टाइम दोगे ना उतनी ही आपकी ट्रेडिंग में डेवलपमेंट होगी। पेशेंस एक ऐसा फैक्टर है जो हर किसी का एक इंडिविजुअल साइकोलॉजी बेस्ड होता है, ठीक है। हर किसी की साइकोलॉजी उतनी स्ट्रांग नहीं होती, ना कि हर किसी की साइकोलॉजी इतनी मीडियोकर भी नहीं होती। Everyone is a different human being, everyone comes from different scenarios in life which builds their psychology very differently. Now someone who might be doing trading just for fun might not develop their psychology for rather than someone who wants to put in their entire life into trading, who comes with the mindset कि यार ट्रेडिंग को मेरे को अपना करियर ऑप्शन बनाना है। तो जब वो उस बंदे का वो माइंडसेट होता है ना, वो एक माइंडसेट है जो ज्यादा फियरफुल है, तो उस फियरफुल माइंडसेट में ना पेशेंस डेवलप करना ज्यादा मुश्किल है। बट जो बंदा जस्ट फॉर फन कर रहा है ना, उसके लिए पेशेंस डेवलप करना बहुत ईजी है, बिकॉज उसका माइंडसेट ही पहले ये है कि हाँ मेरे को पता है कि अभी मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ इसमें, बट मैं हो जाऊंगा अगर मैं इसको टाइम दूंगा। सो हैविंग अ वेरी लॉन्जेटिविटी माइंडसेट कि यार मेरे लिए ये मैराथन है, मेरे लिए ये एक स्प्रिंट नहीं है। यार अटालिया का इशू ना कल सॉल्व होगा, मैंने आज बात करी है, उनका मेटा कोड से उनकी कुछ यूजर रजिस्ट्रेशन की कोई प्रॉब्लम हुई है। लाइक एवरी ब्रोकर हैज एक्सेस टू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अकाउंट्स, एंड उनके पास आई थिंक 10,000 की लिमिट थी। 10,000 की लिमिट के बाद मेटा ने उनकी कोड्स लेना बंद कर दिए। सो वट एवर द इशू इज दे आर रिजॉल्विंग इट एंड इट शुड बी लाइव बाय टुमारो। बट रादर मैं क्या शुरू करा दूं अब, मार्केट मेकर मॉडल। किसी को पता है मार्केट मेकर मॉडल के बारे में वैसे? सर एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाला आपने यस, रील भी डाली थी। वो तो बाइक ऑफ यस, वो भी, ये भी accumulation manipulation distribution है। So market maker model also includes the 3 phases of accumulation, manipulation, distribution. But Wyckoff theory में नाम और मीनिंग अलग है। अब Wyckoff theory में accumulation होता था कि जब सपोर्ट पे रेंज कर रही है मार्केट, राइट। मैनिपुलेशन होता है अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका रेंजिंग एट रेजिस्टेंस। In the market maker model, accumulation is whenever the price or the market starts ranging.
एंड मैनिपुलेशन इज अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, ईदर और। जैसे अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में आ रहा है, सो इट इज मैनिपुलेटिंग, it is still in a downtrend, accumulating, then manipulating, accumulating, then manipulating. Distribution is when the trend is changing on a major time frame. मार्केट मेकर मॉडल में ये तीनों फेजेस का मतलब डिफरेंट है। accumulation is basically, ये लिख लो नोट्स, accumulation is basically when the price is ranging, either if the price is in an uptrend or downtrend, does not matter. Accumulation means ranging. Manipulation means कि price is in a trend, uptrend or downtrend. And distribution basically means the trend change when the price reverses. Distribution phase happens on a major time frame. मार्केट मेकर मॉडल में आपकी जितनी आईसीटी बेस्ड कंसेप्ट ट्रेडिंग होती है, आईआरएल से ईआरएल, आईआरएल क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप। एग्जैक्टली, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप है इम्बैलेंस के लिए, बस एक और नाम है। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती है जहां आपका मेजर ट्रेंड लाई करता है। अब अगर प्राइस यहां से नीचे आया है तो बेसिक कंसेप्ट की बात है कि वो वापस गैप को फिल करने ऊपर जाएगा। आपको वो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपको ट्रेंड में बैठना है। प्राइस विल अक्यूमुलेट बट इट विल गो बैक टू ऑल द फेयर वैल्यू गैप्स इट लीव्स अलोंग द वे। दिस इज व्हाट द मार्केट मेकर मॉडल टेल्स यू, दिस इज व्हाट टर्टल सूप इज अबाउट। टर्टल सूप भी यही है। जो भी बंदा बोले ना टर्टल सूप कुछ और है, टर्टल सूप इज ऑल दिस। मार्केट मेकर मॉडल इज द सेम एज व्हाट टर्टल सूप इज। ये इसमें बस हमेशा लिक्विड, हमेशा एक ही फेज में होता है, मतलब अक्यूमुलेशन के बाद मैनिपुलेशन होगा, उसके बाद ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कि कभी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है ट्रेंड चेंज ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम, राइट, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैनिपुलेशन का ऑलवेज होता है, मैनिपुलेशन के बाद ही होगा वो। हाँ मैनिपुलेशन के बाद ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैनिपुलेशन का मतलब है कि प्राइस जाके नीचे एक डाउन ट्रेंड शो कर रहा है बट एक्चुअली उसने अप ट्रेंड में गया, बस वो एक न्यू लोअर लो देने गया था आपको, दैट इज अ मैनिपुलेशन। ओके, कि प्राइस आपके स्टॉप लॉस हंट करता है, उसके बाद ट्रेंड चेंज करके ऊपर वापस ऊपर जाना तो ऊपर ही जाता है। सो मैनिपुलेशन इज बेसिकली द हंटिंग ऑफ स्टॉप लॉसेस। थोड़े एग्जांपल्स भी देख लीजिए। दिखाएंगे, एक बार ये पढ़ो। The market maker model is a concept in the world of forex trading that suggests that the market is structured in a way that allows market makers or large institutions to manipulate price movement to their advantage. This model is based on the premise that these entities have significant control over the forex market due to their large trading volumes, which can influence market trends and liquidity. मैंने ये बता रखा है ना आप लोगों को कि एक गोल्ड का लॉट, एक पिप घुमाने के लिए मार्केट में गोल्ड में कितने लॉट खोलने होते हैं? अगर आप 2000.1 पे है, मैं चाहता हूँ 2000.2 चले जाए, कितने पिप, एक पिप का मूवमेंट है, 1 पिप, बट इसमें कितने लॉट लगते हैं, कितने लॉट आपको बाय करने पड़ेंगे टू इन्फ्लुएंस दिस मूवमेंट? कैन एनीवन टेल मी? पता नहीं सर। 10,000 के आसपास के। 10,000 लॉट्स टू बी प्रिसाइज। एक लॉट खुलता है आपकी डॉलर जितने का गोल्ड का एक लॉट चल रहा है अभी $2360 के आसपास, विदाउट लेवरेज। अब अगर मार्केट मेकर के पास, मार्केट मेकर्स have money, they do not have leverage, brokers give you leverage, market makers actually have that money that they're putting in. So understand, 2360 into 10,000 is to just move 1 pip, but they move 100 pips at a point. How much money are they putting into the market in a second, which is influencing decisions? That is what the market makers are capable of. Large institutions, banks, hedge funds, that is their capability. सिंपल नेम एंड टर्म में बोलूं तो 23 मिलियन चाहिए मेरे को, 2.3 मिलियन चाहिए मेरे को टू मूव 1 पिप, 23 मिलियन मेरे को चाहिए टू मूव 10 पिप विच इज $1, 2.3 बिलियन चाहिए मेरे को, नहीं 230 मिलियन चाहिए मेरे को टू मूव 100 पिप्स, और 2.3 बिलियन डॉलर चाहिए टू मूव 1000 पिप्स। समझ आई? 2.3 मिलियन डॉलर्स टू मूव 1 पिप, 23 मिलियन डॉलर्स टू मूव 10 पिप्स, 236 million dollars to move 100 pips. That is the amount of buying or selling that is happening.
और अगर इतनी बाइंग करनी है ना तो उनको काफी लोगों के स्टॉप लॉस हंट करने पड़ते हैं पहले, क्योंकि ओनली व्हेन लिक्विडिटी इज इरेडिकेटेड आउट ऑफ द मार्केट, कि कोई और हारेगा तभी कोई और अपनी पोजीशन लगा पाएगा. The entire trading is a zero sum game. For someone to buy, there has to be someone to sell. For someone to sell, there has to be someone who's buying it. That is the main basic understanding. I hope all of you know this. इतनी ट्रेडिंग जो कर लिए समझ लिए, ये पता होना चाहिए, ये बेसिक बात. So according to आगे बढ़ते हैं, according to the ICD market maker model, these market makers follow a predictable pattern of behavior, often referred to as the smart money cycle. This cycle includes phases such as the accumulation, manipulation, and distribution phases. Now, यही concepts accumulation, manipulation, distribution जो मैंने समझाए हैं यही है. This is what that means. Accumulation is ranging, manipulation is uptrend or downtrend which the market is in, and distribution is when the major trend is shifting. अब market maker model के अंदर main जो terminology और concepts है वो क्या है? एक ऑर्डर ब्लॉक जो आप लोगों को ऑलरेडी आते हैं वो भी इसी का कंसेप्ट है. लिक्विडिटी, बीएसएल एंड एसएसएल, ये क्या है? Buy side, sell side. बेसिकली इसका नाम है बाय स्टॉप लिक्विडिटी एंड सेल स्टॉप लिक्विडिटी. बट इससे पहले ब्रेकर ब्लॉक आता है. ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है? जो ऑर्डर ब्लॉक डिसरिस्पेक्ट करते हैं वो ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है. एग्जैक्टली. मिटिगेशन ब्लॉक्स, मिटिगेटेड ब्लॉक्स क्या होते हैं? सर जो सर ये नहीं यूज हो पता. जाता है. जो यूज हो जाते हैं, जो फॉलो हो जाते हैं. तो आईसीटी में एक कंसेप्ट ये भी है ऑर्डर ब्लॉक्स का. ठीक है. लिक्विडिटी का कंसेप्ट है जो आपको मेन समझना है अभी. बाय स्टॉप लिक्विडिटी एंड सेल स्टॉप लिक्विडिटी. फॉर दिस आई विल डायरेक्टली शेयर अ लिंक जो मैं साथ में आपको खोल के पढ़ाऊंगा अभी, और रियल लाइफ मार्केट में इसके एग्जांपल बीएसएल एसएसएल के. जस्ट ओपनिंग. ये पढ़ लो पहले एक बार. The forex market is a zero sum game, which means that for a trader or an institution to buy sell one currency pair, it's necessary that another trader or institution with an opposite position, there has to be someone with an opposite position. So if the smart money wants to buy a currency pair, they will need sellers in the market. वो पहले चाहेंगे कि लोग पहले उस चीज को सेल करें कि वो उसको बाय कर पाए. This existing facility to place their position in the market is called liquidity. Liquidity is defined by stop losses. लिक्विडिटी वहां होती है जहां पे लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं. और कहाँ होते हैं सबसे ज्यादा स्टॉप लॉसेस? बताओ. सपोर्ट या रेजिस्टेंस के नीचे. लास्ट वीक के ऊपर, वीक के नीचे. above Double bottom, previous double highs and top. lows. मतलब प्रीवियस हाइस के वीक के. Above previous highs and lows. The best answer for the liquidity का क्वेश्चन इज कि आपकी लिक्विडिटी पाई जाएगी above your previous high और लो. और आप हमेशा देखोगे कि मार्केट पहले ऊपर लेके जाएगी लिक्विडिटी हंट करने, उसके बाद नीचे गिरेगी अपने डायरेक्शन में. ये तो एक चीज है जो आई थिंक अब तक हर कोई नोटिस कर चुका होगा कि मेरा स्टॉप लॉस हंट हो जाता है बट टारगेट पे चली जाती है उसके बाद. कोई भी मूव के पहले वो लिक्विडिटी लेके वो मूव पूरा करती है. एग्जैक्टली. ये मूव की लिक्विडिटी यूजुअली किल जोन सेशंस के टाइम आती है. किल जोन सेशन का मतलब क्या होता है? सर सेशन स्टार्ट या एंड होता है. सो जब सेशन स्टार्ट हो रहा होता है ना, इट इज बेस्ट टू वॉच. इट इज बेस्ट टू अंडरस्टैंड की व्हाट ट्रेंड इज इट फॉर्मिंग इनटू, व्हाट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इज द प्राइस ट्राइंग टू गिव यू. if it is going to hunt your liquidity, you will understand with a rejection candle or with a wick कि 5 मिनट 15 मिनट में जो 1 मिनट में ऊपर झुक गई होगी, 5-15 पे विक बन गई होगी. अगर वो विक बन के रिजेक्ट हो गई है ना, विक का कंसेप्ट मैंने सेकंड थर्ड क्लास में पहले ही बताया था. ऊपर से लंबी विक का मतलब क्या होता है? सर Sell सेलर side स्पेशल पे. pressure है. नीचे से लंबी विक का मतलब क्या होता है? बाय Buy स्पेशल. side pressure है. एग्जैक्टली. अब इसके बेसिस पे हम देखते हैं कि बाय स्टॉप लिक्विडिटी हंट कैसे होती है, सेल स्टॉप लिक्विडिटी हंट कैसे होती है. विक्स. The liquidity is defined by stop losses. Where the stop losses exist is where the liquidity also exists.
Smart money need to activate the stop losses of existing orders in the market so that they can place their position in the market. अब market maker होते हैं controlling and they take the market slow, especially in pairs. ठीक है? गोल्ड में ये लिक्विडिटी बहुत जल्दी कंज्यूम होती है बिकॉज वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, बाइंग सेलिंग बहुत ज्यादा है. फोरेक्स पैस में वही चीज कम है. In the forex market, there are two types of liquidity, which is buy stop liquidity, BSL. BSL is originated by stop losses of sell orders. कि जब बंदा सेल करके बैठा है, सेलिंग का स्टॉप लॉस लगता है ऊपर, above previous high. So after the BSL is taken, then the market reverses to the downside because banks use the buy stop liquidity to place their sell orders in the market. जब वो ऊपर लेके जाते हैं ना, तब उनके सेल लगते हैं. जब वो लिक्विडिटी ग्रैब आता है, वो अपना सेल प्लेस कर रहे हैं. तो जब ये ग्रैब हो रहा होता है ना कि व्हेन मार्केट इज गोइंग अबव योर प्रीवियस हाई एंड स्टार्टेड रिजेक्टिंग इट, सेल. दैट इज व्हेन यू आल्सो हैव टू सेल. एंड पीपल अज्यूम कि नहीं, द मार्केट इज ब्रेकिंग फॉर एन अप ट्रेंड. वो अप ट्रेंड का ब्रेकआउट ना ऑलरेडी हायर हाई हायर लो से समझ आ जाता है. बट इफ द मार्केट इज कंसोलिडेटिंग, रेंजिंग डाउन ट्रेंड एंड जस्ट गिविंग यू स्पाइक्स, सो दैट इज जस्ट BSL हंटिंग. सेम वे देयर इज SSL हंटिंग, जो बाय ऑर्डर की स्टॉप लॉस हंटिंग होती है. कि जब तक उनका स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं होगी, तब तक they will not be able to enter into their positions because they know there are already buyers in the market, so they will have to sell them. कि वो उनका जो 30-40 पिप का स्टॉप लॉस है ना, वो 40 पिप नीचे जाएगी मार्केट, 50 पिप भी नीचे जा सकती है, और 50 पिप नीचे जाने के बाद सीधा रिवर्स मारते हैं. सो ये टर्म्स है PMH, प्रीवियस मंथ हाई लो, प्रीवियस वीक हाई लो, प्रीवियस डे हाई लो, हाई ऑफ डे, हाई ऑफ वीक, ओल्ड हाई लोज, एंड रिटेलर्स इक्वल लोज. रिटेलर रेजिस्टेंस सपोर्ट होते हैं इक्वल हाइज लोज. नाउ प्राइस इक्वल लोज दे रहा है, प्राइस ने नीचे एक स्पाइक दिया, जो लोग बाय ऑर्डर में थे उनके बाय ऑर्डर खा लिए. मतलब मार्केट मेकर अब बाय में बैठ गए, लोगों के बाय ऑर्डर के स्टॉप लॉस हंट करा के. इक्वल हाइज आ रहे हैं यहाँ पे. अब मेजॉरिटी जनता इक्वल हाइज पे रेजिस्टेंस में भी सेल करती है. यार इक्वल हाई आ रही है, रेजिस्टेंस है, रिजेक्शन है, बेरिश एंगल्फिंग मनी, बंदे का स्टॉप लॉस ऊपर, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, और बंदों का सेल ऑर्डर का भी BSL हंट कर लिया. मतलब अब मार्केट मेकर अपनी पोजीशन सेलिंग में बैठ गया लोगों के सेल के स्टॉप लॉस हंट करने के बाद. अब जनता को लगेगा कि न्यू हायर हाई आ गया है, न्यू हायर लो बन रहा है, यहाँ से बाय कर लेते हैं, स्टॉप लॉस बिलो प्रीवियस लो अगेन. और क्या होता है, प्राइस चली जाती है नीचे. अब यहाँ पे फिर मार्केट मेकर ने लंबी विक मार दी, अपनी सेल साइड लिक्विडिटी हंट कर ली और अपने बाय के ऑर्डर मार ली. अब वापस प्रीवियस हाई तक रीटेस्ट करने जाती है प्राइस. जहां तक विक जाती है ना प्रीवियसली, वो एरिया हमेशा आगे रीटेस्ट होता है. अब बिकॉज उसने नीचे भी विक छोड़ रखी है, वो नीचे भी जाएगा वापस पूरा, और नीचे गया. अलोंग साइड दिस जोन ऑल्सो ऊपर से अभी भी प्रेशर आ रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन थोड़ा नीचे आना चाहिए. अभी भी इसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं दिया है, लोअर लो लोअर हाई चल रहा है, ऊपर से रिजेक्शन है. सो जब तक आपको यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं मिलेगा ना, तब तक आप बाय में नहीं घुसोगे. यहाँ पे सेल की एंट्री बनती है एट द लोअर हाई लेवल. फॉर अ रिटेलर टू एंटर इनटू अ ट्रेड, ही नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट प्राइस इज शिफ्टिंग द ट्रेंड बैक. वो समझ आता है लोअर हाई पे. लोअर हाई पे बंदा सेल करता है जब प्रीवियस बाय साइड लिक्विडिटी की लिक्विडिटी वापस हंट हो चुकी है. पहले मार्केट मेकर ने यहाँ से बाय किया, फिर उन्होंने यहाँ से सेल किया. मार्केट मेकर्स वापस ऊपर लेके गए प्राइस को कि रिटेलर्स को ट्रैप करे बाइंग के लिए, कि यहाँ पे लोग बाय में घुसे. और बाय में घुसने के बाद उनने यहाँ पे अपनी पोजीशन सेल में और एंटर कर दी, कि जो लोग यहाँ पे बाय हैं उन सबके स्टॉप लॉस हंट हो गए. अभी यहाँ पे फिर भी सेलिंग एक्टिव है, अभी ट्रेंड शिफ्ट नहीं आया है. ट्रेंड शिफ्ट आया इधर, ये होगी मेरी एंट्री लेवल, पूरा परफेक्ट FVG ऑर्डर ब्लॉक लेवल. यहां से मैं एंटर करूंगा बाय एज अ रिटेलर, दिस लेवल. बताओ क्यों? वो प्रीवियस हाई हाई है तो अभी सपोर्ट बन जाएगा. ये तो प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक भी है. रेजिस्टेंस थी, ऑर्डर ब्लॉक भी है, प्रीवियस रेजिस्टेंस भी है. अब यहां से बाय बनता है मेरा प्रीवियस हाई तक का, ये वाली FVG तक.
बट ये करेक्ट। टाइम देखो 15 मार्च 2022, 20 अप्रैल 2022, एक महीने का गैप है। वही टच किया वापस। अब यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे इसने वापस बाय साइड लिक्विडिटी हंट कर लेगा और अब वापस नीचे जाएगा यहां तक। देख रहे हो मार्केट कैसे मूव करती है, बट कितने टाइम में? 13 मई, 13 मई के बाद आपको एंट्री मिली होगी लोअर लो लोअर हाई पे 15-16 मई पे, ठीक है। 16 मई से लेके 6 जून, अंडरस्टैंड द लॉन्जिटिविटी ऑफ अ ट्रेंड। ये स्विंग ट्रेड्स है सारी। यहाँ पे एमएसएस नहीं आया अभी, एमएसएस आने दो पहले। एमएसएस आया इधर फॉर रिटेलर्स, एंट्री बनती है इसके ब्रेकआउट के बाद, एंड ये लेवल रीटेस्ट होने आना चाहिए प्रॉपर वापस, जो गैप छोड़ के गया। बट इसने अप ट्रेंड ही फॉलो करा है। डेफिनेटली ये एरिया नेक्स्ट गैप में फिल करने आएगा, अभी नहीं आ रहा, आगे देखते हैं। बट जितने उसके पुराने एफईजीज है ना, वो वही कवर करने जाते हैं। जितने उसके सारे के सारे लेवल्स हैं, ये भी देखो, इक्वल आइस के ऊपर लेके जाना, हंटिंग स्टॉप लॉसेस, यहाँ से सेल साइड लिक्विडिटी बाय साइड लिक्विडिटी हंट करना, अपने सेल ऑर्डर्स प्लेस करना, एंड ट्रेंड नीचे लेके जाना। और ये ट्रेंड अभी डाउन साइड नीचे ही रहेगा जब तक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं आया इधर। सो इट इज इंटायरली अबाउट योर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की प्राइस किस तरफ ब्रेक कर रहे हैं। यहाँ पे डाउन ट्रेंड, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, यहाँ पे से न्यू हायर हाई दिया, न्यू हायर लो, लेकिन लोअर हाई लोअर लो। यहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट आया जब इसने वापस न्यू हायर हाई हायर लो, न्यू हायर हाई हायर लो दिए। दिस वुड हैव बिकम योर गुड एंट्री पॉइंट विद दिस स्टॉप लॉस, बिकॉज ये वाला लेवल आपका एफईजी फिल हुआ है आके, एंड प्राइस वापस प्रीवियस टारगेट तक टच करने जाती है। ये वाली एफईजी ऑर्डर ब्लॉक जो वो यहाँ से फिल करने करने चला ही गया ऊपर, वापस जब यहाँ से नीचे के लिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देगा तो नीचे का एरिया भी फिल करेगा। बट अब नीचे का कौन सा एरिया फिल करने के लिए? एक ये है, इधर तक आना चाहिए। उधर ही आया, वहां से ट्रेंड चेंज करके ऊपर चला गया। सो इंटायरली डिपेंडेंट अपॉन फंडामेंटल्स कि यूएसडी कैड, इफ यूर अंडरस्टैंडिंग अ पेयर, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड उसका फंडामेंटल क्या रिलेटिव पर्पस है। टेक्निकल्स तो आप साथ में देख रहे हो, बट फंडामेंटली ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि यूएसडी स्ट्रॉन्ग चल रहा है कि कैड स्ट्रॉन्ग चल रहा है। अब अगर यूएसडी कैड बाय में जा रहा है तो ऑब्वियसली यूएसडी इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट द कैनेडियन डॉलर। न्यू लोअर लो लोअर है, रिजेक्शन सेलिंग, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया बट नीचे आया, फिर वापस हंट कर लिया। जब तक ट्रेंड अप ट्रेंड में है तब तक वो अप ट्रेंड में जाएगा। अब ट्रेंड डाउन ट्रेंड में शिफ्ट कर लिया इसने, यहाँ पे वापस हंट किया आके पूरा ऑर्डर ब्लॉक तक, फिर वहां से एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक से नीचे ले गया जो प्रीवियस एरिया फिल करना है। बेसिकली हमें ट्राई करना है कि हम मार्केट मेकर के साथ चले, कोशिश करके। एग्जैक्टली बस की ऑर्डर ब्लॉक पे आने तक का वेट करना है। लिटरली फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक का वेट करो, बीच में मत घुसना, क्योंकि जब भी वो फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा ना, ट्रेंड शिफ्ट देगा ही देगा।
वो बस अपने आप को उधर ले जाने की कोशिश करता है सर मेजर टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे। ओके। तो अब जब मैं 4 घंटे का आपको सिचुएशन कह रहा हूँ कि मेरा ये कह रहा है, मेरा बायस कि बॉस इधर आएगा, ये लेवल फिल करेगा, तो आज ना आए, कल ना आए, अगले हफ्ते आ जाए, बट आएगा। मेरा बायस तो ये है कि यहां से बनता है सॉलिड बाय। ये जो बुलिश फ्लैग प्राइस अभी दे के बैठा हुआ है, दैट entire bias will get followed, but first price will come down. MSS यहाँ की पूरी प्रीवियस ओबी एफईजीज गया फिल करने। यार पूरी की पूरी गेम एफईजी टू ओबी है बस, ये समझ लो और ये अपने दिमाग में गांठ बांध लो। इतने में हमने पिछले 1 साल का डेटा बैक टेस्ट किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च टिल दिसंबर पहुंच गए हम। वापस नीचे एरिया फिल करेगा ये वाला। सर एक कर डाउट दिया। था। जैसे ही वो डबल बॉटम बनाता है शिफ्ट देने के लिए, तब तो मैं अभी तक तो रीटेस्ट पे बाय करता था, डबल बॉटम हुआ फिर रीटेस्ट हुआ, तो अब अपन को एफवीजी पे करना है। एफईजी पे करना रीटेस्ट के है, बाद बाय या एफवीजी, सेल। बाय एफईजी सेल का अपन वेट को करो, डबल टॉप। अच्छा ठीक है डबल सर, टॉप को अवॉइड करो। ओके। डबल टॉप फेक आउट भी होता है, अच्छा क्योंकि डबल टॉप के बाद वो ट्रिपल टॉप न्यू हायर आए देगा, और वो शायद एक पीछे एफईजी को बस टैप करने के। ओके। भाई तो सर ये मिनिमम टाइम फ्रेम पे क्या देता है? ये 1 घंटा 4 घंटे, पहले 1 घंटा 4 घंटे पे मार्क करोगे, फिर 15 मिनट पे। तो भाई तो एफवीजी पे वो भी कैंडलस्टिक का वेट करना है, कैंडल स्टिक फॉर्मेशन का तो वेट करना ही है। उसके बाद रीटेस्ट जब होगा तो फिर कैंडल तब स्टिक वहां पे हमें फॉर्मेशन लेना ही रीटेस्ट होगा आपका। फिर तो जैसे ही बनता है हम जैसी क्लोज होती है कैंडल वहां पे हम ले उसके सकते हैं उस मतलब। पे एंट्री एंड ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आपका एसएल, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आए ऊपर एसएल, सिंपल। सर एक डाउट है मेरा। हम्म सर मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम 4 आवर्स पे एनालिसिस करके, 1 आवर पे एनालिसिस करके 5 मिनट के हिसाब से ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। हम्म 1 आवर पे एफवीजी मिल गया हमें, ठीक है, फिर लेवल भी मिल गया, 5 मिनट पे हमें कोई कैंडलस्टिक मिल गई, बिल्कुल ठीक है। अब उसके अंदर हमारे पे 3 कॉन्फ्लुएंस हो गए, तो अब हम्म इसके अंदर 1 मिनट पे एमएसएस देखना जरूरी है या फिर हमारे हाँ पे हाँ 3? हाँ भाई, 1 मिनट की एमएसएस विल गिव यू द मोस्ट प्रिसाइज एंट्री, कि you will be able to put your stop loss to a very smaller amount. और अगर हम एमएसएस नहीं देखते हैं तो भाई एमएसएस वो, नहीं देखोगे तो तुम्हारा स्टॉप लॉस हंट हो सकता है, अच्छा क्योंकि जब तक एमएसएस नहीं आ रहा ना 1 मिनट पे, तब हाँ तक तेरे पास कोई कंफर्मेशन ही नहीं है कि तू सर, एंटर 3 करे। तो है ना। मैंने अब कल मैंने क्यों 66 का स्टॉप लॉस है, 65 का नहीं दिया। ओ माय गॉड, लवली लवली, ट्रेड चल रही है ना, सब फट गया पूरा एकदम। लवली। सर अमेजिंग, डबल लिया था, मजा आ गया। सर अरे बाप रे बाप। सर सर लिक्विडिटी ले रहा है ये तो, क्या कह सकते हैं, कुछ लिक्विडिटी, बढ़िया बढ़िया, लिक्विडिटी ले रहा है टीपी हिट हो गया 50। सर मेरा तो। भाई 50 का स्टॉप लॉस, 50 तक का जाना है। 50 अगर तोड़ दिया तो फिर नीचे जाएगा, ओ यार, अगर 50 नहीं टीपी तोड़ता हिट हो तो। गया यार, जल्दी लगा दिया, शिट। ये जो सर सुबह गैप बना था उसको फिल कर रहा है विक जो अभी बनी तो थी गैप सुबह फिल कर 1 रहा आवर है, पे। हाँ। बाप रे। 50 सर तक जाना अचानक, चाहिए पूरा। सर अचानक इतना ओह हैवी मूवमेंट माय, कैसे आ गया? भाई मैं नहीं मार्केट चला रहा सर ना। इससे पहले ना 1 मिनट में बहुत बड़ी मैनिपुलेशन हुई थी, एक एक 58 से सीधा एक ही बनी थी आप 1 मिनट पे। हाँ 58 से सीधा 1 मिनट में पहले ऊपर भी गया था। या वो माइट यही बी तो मैनिपुलेशन और यही तो समथिंग होगा फिर। यही तो मैं कह रहा हूँ आपको, एफजी गाइस यार, यही तो चीज समझा रहा हूँ। यहाँ एफजी थी, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक था 1 मिनट में, 1 मिनट में एमएसएस आया है, ये देखो, ये 1 मिनट एमएसएस है आपका। अगर यहाँ एंट्री करो 60 पे भी, स्टॉप लॉस 63 या 62.5, 56 तक का टीपी
सीधा 40-50 पिप मिले हैं, बट अगर ये यहाँ सपोर्ट ले लेगा तो बड़ा कलेश है, क्योंकि ये बुलिश फ्लैग बन के फटेगा यार। सर ये लिक्विडिटी हंट तो नहीं बोल सकते हम, क्योंकि ये इतनी बड़ी लिक्विडिटी विक बनी ये है। लिक्विडिटी हंट होता है। दिस इज एग्जैक्टली बिग दिया है लिक्विडिटी ना हंट। इसने बड़ा सा। विक इतना लंबा है, लिक्विडिटी हंट ही होता है ये। तो सर फिर अपन आज का अगर 1 आवर का कैंडल देखेंगे, उसका विक भी काफी लंबा बना था सर, 1 बहुत आवर। लंबा बना है मेरे को वो। इसका मतलब क्या है कि भाई प्राइस नीचे से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ भी सपोर्ट लिया। ये क्या है, तीनों को क्या बोलोगे? अच्छा है अपना मॉर्निंग स्टार बना हाँ, था। मॉर्निंग मॉर्निंग स्टार ये बन रहा है, ये इधर इधर क्या बन रहा है अभी? इवनिंग स्टार। इवनिंग ठीक है, स्टार। अब नेक्स्ट की 2-1 घंटे की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। अगर 50 का सपोर्ट ब्रेक हो गया ना आपका, 50 का सपोर्ट, 50 के सपोर्ट के बाद आपका 30 से 36 लेवल मिलेगा आपको, सीधा 42 के फॉल। उधर भी है। 40-42 सर भी आई हैव अ रुकेगा। लिटिल क्वेश्चन। सर ऑर्डर हम्म, ब्लॉक भी तक। सर जो ये 1 आवर की लास्ट कैंडल क्लोज होगी, उसके बाद जो बनेगी, इसकी विक अगर नेक्स्ट कैंडल से नीचे क्लोज होगी तो हम बोल सकते हैं कि सेल का कि वो ज्यादा आएगा, सेलिंग में राइट? जाएगा, जब राइट। इसकी विक, या ओके, गॉट इट। और तो ये ये थोड़ा कैंडल लोअर लो भी तो है ना 1 आवर के इस पे। सर 4 आवर पे एफपीजी है ना, वहां पे लोगों पे भी। 4 आवर की एफईजी भी है, 1 आवर की भी एफईजी है। हाँ कि जी। ये कैंडल कुछ ऐसी भी क्लोज हो जाए ना बुलिश में, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, विक नहीं सरपास करनी चाहिए। विक सरपासिंग इज एन इशू। इवन दो सा टच भी नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं, हो तो। टच हो जाए, विक Okay. सरपास नहीं होनी चाहिए, मैं ऐसा। बेसिकली विक से नीचे चाहिए, हाँ, विक से नीचे बेरिश चाहिए, के लिए, सीधी बेरिश बात। के लिए बेरिश के नीचे। लिए हाँ ये चीजें समझ ये जाओगे ना, ये प्रीवियस पकड़। हाई जो है उसके हाँ, बाद लोअर हाई, और लोअर हाई करेक्ट लोअर हाई बना है ना। वो आपको और यहाँ 5 और पे, 15 पे मिलेगा। बट सर यहाँ पे एक अग्रेसिव एंट्री भी बन सकती है अगर हम देखें तो, बन सकती है, सेलिंग के लिए। है ना? हाँ उसका मतलब एकदम पूरी विक्स के ऊपर थोड़ा सा लगा पूरी दो विक्स के ऐसे। ऊपर लगा दो, बना दो, हाँ सही है। हाँ बट स्टॉप लॉस लंबा है अभी भी यहाँ पे एंट्री हाँ पॉइंट का। बड़ा है काफी, ऑलमोस्ट 50 वेब्स का आ गया। हाँ, वेट करो, ब्रेक आने दो। जब न्यू लोअर लो लोअर हाई बनेगा ना, तो उसके लोअर हाई पे स्टॉप लॉस लगा, और ट्राई देखना कि कोई एफईजी बन जाए तो उसको फॉल करके फिल करने आने देना, और वो मिलेगा। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट में मिलेगा। हाँ यार, पहले मेरे को बोलने दिया करो, बीच में मत बोला करो। बट फॉल आ रही है, फॉल में मैं तो बैठा हुआ हूँ, लोअर हाई क्लोज हो रहा है। अभी भी ट्रेड ले सकते हो, स्टॉप लॉस इसके साथ 60.61 के स्टॉप लॉस के साथ। फॉल आ रही है अभी भी। पचास तक का मैं टारगेट लेके चल ही रहा हूँ, कि 50 तो फिल करने आना चाहिए, 50 से 52 लेवल। सर आई हैव अ लिटिल क्वेश्चन। हम्म। सर जैसे आज हॉलीडे है यूएसए का, तो उसमें कुछ ऐसा होता है कि ज्यादा बायस नहीं बनता, लाइक बायस नहीं होते या यार सेलर ज्यादा बायर्स या नहीं सेलर्स है? है ही नहीं, बैंक्स बंद है ना, तो मूवमेंट तो या रिटेलर्स की है ये। ओके। दिस इज नॉट योर इंस्टीट्यूशंस, दिस इज ओनली रिटेलर्स। ये भी ये नजर आ रहा है अब? 3 ब्लैक क्लोज हो गए। नहीं भाई, इट्स अ हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर बैठा है ना। 54.5 तक तो कह रहा है हेड एंड शोल्डर भी। ये वाली एफईजी फिल कर लेगा, वो भी फिल करने दो, पूरा 60 तक आने दो। जिसने अग्रेसिव एंट्री इधर ले ली है कोई बात नहीं, 61 का स्टॉप लॉस है, बट वो इधर तक आएगा अगर उसको लिक्विडिटी लेनी है। अब मेरा कल का 66 का स्टॉप लॉस एंड नॉट 65, क्योंकि काफी लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर व्हाई डिड यू टेक 65, व्हाई डिडंट यू टेक 65 एज अ स्टॉप लॉस एंड व्हाई 66? वैसे तो मेरा स्टॉप लॉस था 68.5 तक, बट ये जोन को मैं अभी रिफाइन करूंगा छोटे टाइम फ्रेम में।
अब यहाँ पे एग्जैक्ट एफवीजी कहाँ है, एग्जैक्ट ओबी कौन सा है, ये 64.5 तक। हाई क्या है 64.5, दिख रहा है नहीं दिख रहा? यस सर। हाँ हाँ जी सर। बस इसके 15 पे ऊपर, कि ये इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए था, इस ओबी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर उसके 5-10 पे ऊपर भी जाता ना, वो फेक आउट नहीं होता, वो ट्रेंड चेंज होता और वो ऊपर भागता। सिंपल ये बायस। 66 वाज माय स्टॉप लॉस फाइनल, मैं 68 भी नहीं कर रहा था, और वो 66 को नहीं टच करा, 65 भी नहीं टच किया उसके बाद। बस इधर आया था जब आया था 64.8 तक, एंड उसके बाद इट डिड गिव अस अ गुड फॉल। 70-80 पे पकड़े मैंने खुद, और मैंने भी 50% काट दी थी, अभी भी चल रही थी मेरी ट्रेड, और अभी भी बैठा ही हूँ। आगे रिजेक्शन, लिक्विडिटी हंट। फिफ्टी 55 पहला टीपी होगा। बस हाईएस्ट के नीचे रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाई नहीं ब्रेक होना चाहिए, सिंपल। लो आ गया नया, लोअर आए दे दे खुशी खुशी, हम भी अपनी ट्रेड में बैठे रहे। ये मेंटालिटी, ये साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। बट अगर उसने एक बार हाई ब्रेक करा, वो प्रॉब्लम है। पीडीएफ पे वापस आ जाए। मैंने बिसी और सीबी क्लास क्लास में बताया था, बिसी क्या है सीबी क्या है। व्हाट इज बिसी? Buy side inefficiency and sell side imbalance. बाई साइड है। राइट, बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी इज बिसीज फुल फॉर्म, जो आपकी बुलिश एफवीजी है। सीबी है सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी, जो आपकी बेरिश एफवीजी। बस दो नाम है। ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप लोगों को आती है, कर रखी है ना? यस सर। Yes. यस ये इसकी थ्योरी है कि टाइम रियलिटी एंड प्राइस थ्योरी, ये एसएमसी का पार्ट आईसीटी में भी है। मेन किल जोन्स के टाइम, टाइम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मेन कब है? देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन टाइम एंड प्राइस। Traders should focus on specific time windows such as kill zone, which are opening and closing hours of major financial markets such as London and New York. By aligning these trading activity with these kill zones, traders can follow the footprints of smart money and identify potential trading setups. जो मैं हमेशा बोलता हूँ, एल्गोरिथम हंट्स लिक्विडिटी के, बाय स्टॉप लिक्विडिटी हंट, ऊपर लेके जाना, न्यू हायर लो लोअर हाई, लोअर हाई से सेलिंग शुरू हो जाती है। Liquidity is another critical component of our order block trading strategy. The market is driven by smart algorithm that consistently search for liquidity. मार्केट मेकर्स का काम है ये ढूंढना कि लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ है, जहां पे लोगों के स्टॉप लॉस है वो वहां तक मार्केट को लेके जाएंगे, सिंपल। तो तुम रिटेलर की तरह ही सोचो कि कहाँ स्टॉप लॉस तुम लगाओगे, और वेट करो वहां तक प्राइस को जानने को। वो ही अग्रेसिव एंट्री होती है। अच्छा, आप ग्रुप पे तुम मीनू की एंट्री देखते हो, मीनू यही करती है कि वो वेट करती है कि ऊपर जा रही है ना, बट जाना उसने नीचे है, तो वो जहां ऊपर जाती है वो वहां से अपने सेल या बाय लेके छोड़ देती है, और उसकी ट्रेड होती है लंबी। वो स्विंग ट्रेडर है। सो जब तुम उसके पिप्स देखते हो, तुम्हें, मेरे को भी देख के अजीब लगता है कि यार ठीक है 500 पिप, 400 पिप, 600 पिप, बट दैट इज मेजरली बिकॉज शी हैज लेफ्ट अ ट्रेड रनिंग फॉर 2 to 3 weeks, 4 weeks,
even 2 months. So building that kind of patience requires balls. या तो build that patience inside yourself. Either do it with a smaller lot size on a live account. Otherwise scalping में believe करो भाई. Scalping सही है, बुरी नहीं है. हफ्ते के अगर 150 पे कमा रहे हो तो मुझसे ज्यादा नहीं चाहिए. Liquidity in the market can be seen in the form of certain points where traders have set stop losses. These can either be buy or to sell stops. Buy stop points are set above previous high points, while sell stop points are set below previous low prices. दो buy stop sell stop भी जो लगा के चलते हैं ना कि इक्वल हाई के ऊपर बाय हो जाएगा या इक्वल लो के नीचे सेल कर देंगे, उनके भी स्टॉप लॉस हंट होते हैं. When the algorithm recently triggered a stop buy stop, its ultimate goal is to trigger sell stops also and vice versa. So you need to make a decision about whether you want to bet that price will go up or down. पहले नीचे गया, लिक्विडिटी हंट की, बट उसके बाद गया ऊपर. ऊपर गया, रेजिस्ट किया, जाना उसका उससे नीचे ही है वापस. पहली चीज ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना. फिर एनालाइजिंग इंपॉर्टेंट लेवल्स, स्पेशली ड्यूरिंग इंपॉर्टेंट जोन जो आपके किल जोन के टाइम बन रहे हैं. एशियन हाई, लंदन हाई लो, ये आपको ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में भी शायद वंशिका ने बताया होगा. एशियन हाई लो स्ट्रैटेजी पता है ना? अभी नेक्स्ट क्लास में नहीं करेंगे सर, ये करवाया नहीं अभी, एशियन ये भी नहीं नेक्स्ट करवाया. में करेंगे अच्छा, और तो नेक्स्ट में वंशिका ने करवाया. आपकी लेनी है एसएमसी और एक. ये। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में. ठीक है. इनकॉर्पोरेटिंग और बायस. बायस क्या होता है? हमारे एनालिसिस एग्जैक्टली. और बायस के साथ एफईजी लगाना, स्पेशली एफईजी ऑन 15 5 3 1 मिनट. मैं यही टाइम फ्रेम रिपीट करता रहता हूँ कि इन पे एफईजी ढूंढो. 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट. भाई तुम देख के तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा कि भाई मार्केट इन्हीं में घूमती है. वेट फॉर द मार्केट टू फिल द फेयर वैल्यू गैप ऑन लोअर टाइम फ्रेम्स. This gap is a price action signature that indicates potential trading opportunities. By waiting for the market to retest and fill this gap, traders can enter trade with a higher probability of success. हम ट्रेड क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी पे, कि यहाँ पे आया, यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है, कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुई, भाई एंट्री मारो. ओबी बना, ओबी फेल हुआ, नीचे आया, यहाँ एफईजी बना, एफईजी फेल हुआ, नीचे आया. ये बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी की वही है जो मैंने पीडीएफ खोली थी. सेल स्टॉप लिक्विडिटी, बाय स्टॉप लिक्विडिटी. बट जो मैंने लिंक खोला था उससे बेटर समझ आया होगा डेफिनेटली, रादर देन थ्योरेटिकली पढ़ना. यही है भाई, यही है सब ट्रेडिंग. सर एक 236 क्वेश्चन था. से ही नीचे जा रहा है. हम्म. सर 1 मिनट और 3 मिनट पे ना एफवीजी बहुत ज्यादा लगते हैं, जो वो कैंडल फॉर्म होती है तो एकदम से ऊपर. सो कैसे वो हम देख सकते हैं ज्यादा कंफर्मेशन पहले से? तो यार पहले वॉच करना शुरू करो और मार्क करना शुरू करो. एक हफ्ता पहले ओके, ये करो, उसके बाद अगले हफ्ते बात करेंगे ये. श्योर, ठीक है. एक हफ्ता प्रैक्टिस और बैक टेस्ट. ठीक है. 15 मिनट पे कर ले सर ये. 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट. सर एक चीज और है, क्योंकि जैसे 15 ही मिनट पे अच्छा. क्या कह रहे हो? सर ये जैसे ही एफवीजी को टच होती है ना छोटे टाइम फ्रेम में, वहीं से फौरन नहीं जाती, सिर्फ टच होते ही. वही तो कह रहा हूँ सर, यही तो है आईसीटी के लिक्विडिटी हंट. यही तो कंसेप्ट पढ़ाया है अभी. इसने जाके प्रीवियस हाई ब्रीच कर दिए, हायर लो दे रहा है, यहाँ लोअर हाई बनेगा और फॉल देगा. ये गारंटीड है, लिखित में ले लो मेरे से. बस बिलीफ इन योर सेल्फ, कॉन्फिडेंस रखो और गांड में कूदा, जो एक्चुअल बात है. सॉरी फॉर द लैंग्वेज बट दैट इज व्हाट इट इज. सर ये सच है वैसे. फैक्ट बोला है सर आपने. फैक्ट बात है यार, तुम मानो ना मानो वही है. सर अगर ये चीज होती ना तो हर कोई कर लेता ट्रेडिंग. वही चीज तो बिल्ड करना बिना सिखा रही है जिगरे के है ही यार. नहीं सर ये तो. भाई बिना वो जिगरे जिगरा के चाहिए, जिगरे के बिना कुछ नहीं हो सकता. बिल्कुल.
सर वही बात है, गिर बैंक रहा में है, पड़े पड़े नहीं बनता गिर ना। रहा है अब, इधर सर यस आ गया लाइन पे, यहीं से रिजेक्ट करना था, यही लेवल बोला। बस अब बैठो भाई, मैं जा रहा कल हूँ। भी आपने सर 50% करवा दिया था। आज भी हो हाँ जाएगा सर तो 20%। भाई टारगेट हो में है। जाएगा यार, हो जाएगा। बढ़िया। थैंक्स। चलो वे डन फॉर टुडे। आई होप सबको समझ आया जो मैंने पढ़ाने की कोशिश करी है। यस सर मेरे को एक डाउट था सर। पूछो। अभी जैसे मैं 1 आवर और 5 मिनट पे देख रहा हूँ अभी। 1 आवर वो भी हम्म मार्क करके 5 मिनट का चेंज इन स्ट्रक्चर। अब मेरे को 1 आवर 5 मिनट और 1 मिनट के अंदर एफवीजी वो ऐड करके एफवीजी फिल होने का वेट करना एफवीजी है। फिल करना है और देखना है कैंडलस्टिक फॉर्मेशन में चेंज हो रहा है और एंट्री। अच्छा गॉट इट सर। सर फिर बड़े टाइम फ्रेम के एफपीजी भी मार्क करके रखने हैं। बड़े टाइम फ्रेम की भी करोगे उसके अंदर ही छोटी भी मिलेंगी। ओके सर डन। कोई साइट्स होती है जैसे कि सेंटीमीटर पीटर एफएक्स बुक्स करके उस बेबी पे पेप्स, पे, एफएक्स बुक। हाँ हाँ, पैर की वो मालूम पड़ती है स्ट्रेंथ और इंफॉर्मेशन कोरिलेशन। matav.net खोल लिया करो। हाँ ये पता है मटैफ करा रखा है? नहीं 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 सर करा। नहीं सर। अच्छा, थोड़ा मटैफ भी नहीं एक्सप्लेन करा करिए रखा। मतलब। तो एक बार मैं वंशिका को ना नेक्स्ट क्लास में वंशिका लेगी आप लोगों की। इवन शी इज अनवेल, इवन आई हैड बीन अनवेल दिस एंटायर वीक। अब उसको वायरल हो गया, पहले मेरे को था। मेरा सर रिकवर हो रहा है। दिल्ली में रेंज भी तो बहुत आ रही है आई गेस। अरे बहुत ही खराब वेदर है यार। चंडीगढ़ से बशर शिफ्ट करते हैं। हाँ यार, मेरा तो दुबई शिफ्ट होने का, सिंगापुर शिफ्ट होने का मन है। सर हो वही जाओ सर, अच्छा। दुबई में बहुत स्कोप है सर यहाँ पे लाइव इस क्लासेस। साल इस साल ही इस साल ही इस साल ही सर फिर डेफिनेटली। आप ऑफलाइन क्लास कैसे लोगे? भाई फ्लाइट नहीं चलती क्या? दुबई जाओ नाले घूम आओ नाले क्लास ले आओ। आ ये भी जाना सही भाई। है। सर यहाँ पे भी बहुत नीड है, यहाँ पे पागल बनाने वाले बहुत बैठे हैं सर, यहाँ पे गूगल भाई में। मेरे को तो अभी गुस्सा आया है कि बिग ब्यूटीफुल बाइज वालों के साथ मेरी अभी भसड़ हुई है रोहन से। कि रोहन शागुन ने अपने लाइफ पे बकवास करी हमारे बारे में। मैंने रोहन को सुनाई है कि किस बारे में तुम बकवास कर रहे हो यार। क्या तुम्हारा क्या बनता है? हम तुम्हारे बारे में कल लाइव में देखो कितना कुछ बकवास करे। हम नियत से इंसान शरीफ, हम बकचोदी कुछ कर नहीं रहे। तुम्हें तुम्हारे अंदर भाई बकचोदी चाह रखी है। किलश्री उनकी, क्योंकि वी हैव रीच्ड देयर लेवल वेयर दे आर इन 2.5 years, वी रीच्ड इन 1 year। सर उनका कोई विड्रॉ नहीं देखा आज तक। इंस्टाग्राम में इतना कुछ देखा है, कभी कोई वो विड्रॉ नहीं कभी डालते, कुछ क्या नहीं सिस्टम डालेंगे, क्या है? और हम लोग या दिखाते हैं, और हमारे ब्रोकर भी या फेक, हम भी फेक। भाई तुम ही सही हो, हम चूती हैं। सर मेरे को तो पता ही नहीं नहीं, आप मैं कभी क्या कभी नहीं बात देखा कर रहे विड्रॉ सर उनका मैंने। हो। इतना टाइम हो गया है। सर हमें तो पता ही नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं आप। नहीं, जिसको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता नहीं पता बेटर है। हाँ। नहीं सर अगर अच्छे होते तो हमें पता होता, आपका भी तो पता ही लगा कहीं से। वाह यार। मैंने खुद सर 10 जनों को रेफर किया है सर को लिए। मैं फायदे की सर चीज कर रहे हो, लग रहा है नहीं लग रहा? सर बिल्कुल एक बहुत बिल्कुल है। सब बहुत फायदा है, बहुत ही ज्यादा। वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकते। सही बात है। भाई मेरे को ये दिखा देना कि तुम लाइफ में कुछ कर पाओ, बस ये। उसमें उसमें वर्थ पता लग जाएगी दैट वी हैव डन समथिंग राइट। सर बिल्कुल। ठीक है। सर मीटअप प्लान करो सर दुबई में या मतलब कहीं भी ऐसा। दुबई मैं 15 को आ रहा हूँ, वैसे 16 को, 16th अभी। सर दुबई आएगा सर तो हमको बता देना, नहीं, मैं मिलना स्टोरी है आ तो। जाएगी, स्टोरी आ जाएगी, दुबई में मीटअप करेंगे। ठीक है। परफेक्ट है सर। ठीक है, चलो गाइस, डन गुड सर। नाइट। थैंक यू सो मच गुड नाइट। एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सो टेक मच। केयर, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक बाय यू। बाय। बाय बाय। बाय।